एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, जिसमें कि शॉर्ट इंग्लिश स्टोरीज, मोरल स्टोरीज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, जिसका आप हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ, यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस्ड लेवल के हैं, तो बहुत सारे आपको न्यू वर्ड्स इस स्टोरी में सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द वेट ऑफ अ पंपकिन। वेट का अर्थ होता है वजन, पंपकिन यानी कि कद्दू। तो शीर्षक का अर्थ हुआ कद्दू का वजन। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वन डे अ टीचर वॉज गोइंग टू अनदर विलेज। सबसे पहले सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। वन डे यानी कि एक दिन, टीचर का अर्थ होता है शिक्षक, गोइंग गो यानी कि जाना, वॉज गोइंग है तो फिर जा रहा था, अनदर यानी कि दूसरे, विलेज यानी कि गांव। तो क्या हुआ इस सेंटेंस का मतलब? वन डे यानी कि एक दिन, अ टीचर वॉज गोइंग टू अनदर विलेज यानी कि एक शिक्षक दूसरे गांव जा रहा था। सडनली सम डकैट्स ब्लॉक्ड हिज वे। सडनली यानी कि अचानक, डकैट्स का अर्थ होता है डाकू, ब्लॉक्ड यानी कि अवरुद्ध करना या रोकना, वे का अर्थ होता है रास्ता। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? सडनली यानी कि अचानक, सम डकैट्स ब्लॉक्ड हिज वे यानी कि कुछ डाकुओं ने उसके रास्ते को रोका। द चीफ डकैट आस्क्ड यानी कि चीफ का अर्थ होता है प्रमुख, आस्क्ड यानी कि पूछा। तो प्रमुख डकैट ने, प्रमुख डाकू ने पूछा, हु आर यू यानी तुम कौन हो? आई एम अ स्कूल टीचर रिप्लाइड द मैन। रिप्लाइड यानी जवाब देना। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं एक स्कूल का या पाठशाला का शिक्षक हूँ। द चीफ फॉन्टेड, फॉन्टेड यानी कि हंसी उड़ाना या मजाक करना। तो प्रमुख डकैत ने, प्रमुख डाकू ने उसका हंसी उड़ाया और कहा, डू यू टेस्ट योर स्टूडेंट रेगुलरली? क्या कहा? टेस्ट का अर्थ होता है परीक्षा लेना, स्टूडेंट्स यानी कि छात्र, रेगुलरली यानी नियमित। तो प्रमुख डाकू ने उस टीचर से पूछा कि डू यू टेस्ट योर स्टूडेंट्स रेगुलरली? क्या आप अपने छात्रों की परीक्षा नियमित रूप से लेते हो? आई थिंक इट इज टाइम somebody टेस्टेड यू टू। फिर आगे उस प्रमुख डकैत ने कहा कि मुझे लगता है अब समय आ गया है कि कोई तुम्हें भी परख ले। द अदर अग्रीड, अदर यानी दूसरा, अग्रीड यानी सहमत होना, सहमत हुआ। तो दूसरे ने सहमति दी। सो द चीफ पिक्ड अप अ लार्ज पंपकिन, इसलिए प्रमुख डाकू ने एक बड़ा कद्दू उठाया। ही गेव इट टू द स्कूल टीचर, गेव यानी कि दिया। तो उसने यह कद्दू स्कूल के टीचर को यानी स्कूल के शिक्षक को दिया। ही सेड, उसने कहा, गेस द वेट ऑफ दिस पंपकिन। गेस यानी कि अनुमान लगाना, वेट यानी कि वजन। तो उस प्रमुख डाकू ने टीचर से कहा कि अनुमान लगाओ या अंदाज़ा करो कि इस पंपकिन का, इस कद्दू का वज़न कितना है। वे विल वेट इट आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स यानी कि उसके बाद। और आगे उस प्रमुख डाकू ने कहा कि हम लोग इसे उसके बाद वज़न करेंगे। इफ़ यू आर राइट आई विल लेट यू गो अनहार्म्ड। राइट का अर्थ होता है सही, अनहार्म्ड यानी कि बिना नुकसान के। और आगे उस प्रमुख डकैत ने कहा कि यदि आप सही हैं, आई विल
लेट यू गो अनहार्म्ड यानी कि मैं तुम्हें बिना नुकसान के जाने दूंगा। बट इफ यू आर रॉन्ग यू विल गेट 100 लैशेस विद दिस व्हीप। तो सबसे पहले सेंटेंस की वोकैबुलरीज को देखते हैं। 100 यानी कि 100, लैशेस का अर्थ होता है कोढ़ा, व्हीप यानी कि चाबुक। तो उस डकैत ने आगे कहा कि बट इफ यू आर रॉन्ग, लेकिन यदि आप गलत हो, यू विल गेट 100 लैशेस विद दिस व्हीप यानी कि इस चाबुक से तुम्हें 100 कोड़े लगेंगे। नाउ द टीचर थॉट हार्ड एंड रिप्लाइड। थॉट हार्ड यानी कठिन सोच विचार, रिप्लाइड का अर्थ होता है जवाब देना। तो अब शिक्षक कठिन सोच विचार करने में लगा और उसने जवाब दिया, दिस pumpkin weighed exactly as much your head, sir. Now this could be proved only if the dacoit's head was removed from his body. तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि शिक्षक ने कठिन सोच विचार के बाद जवाब दिया कि यह इस पंपकिन का जो वजन है वह बिल्कुल तुम्हारे सर के बराबर है। Now this could be proved only if dacoit's head was removed from his body. और यह तभी सिद्ध हो सकता था, साबित हो सकता था जबकि डाकू के बॉडी से, शरीर से उसका सिर को हटाया जाता। The chief laughed to show that it was all a joke and let the teacher go unharmed. और फिर उसके बाद द चीफ लाव्ड टू शो यानी कि प्रमुख डाकू हंसा यह दिखाने के लिए कि इट वॉज ऑल अ जोक कि यह एक मजाक था। एंड लेट द टीचर गो अनहार्म्ड और उस शिक्षक को बिना नुकसान के जाने दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज देयर इज ऑलवेज सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम यानी कि हर समस्या का हमेशा कोई ना कोई समाधान होता है। और इसका अर्थ यह है कि कोई भी मुश्किल या चुनौती हो उसका हल अवश्य होता है, बस उसे खोजने की आवश्यकता होती है। सो इट वॉज द स्टोरी। आई होप आपने इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखे होंगे। तो मेरे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।